दोस्तों, एक सच्ची स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इसे पूरा जरूर सुनिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक युवक अपने घर की परेशानी को देखकर सऊदी अरब काम करने के लिए जाता है। कुछ साल वहाँ पर काम करने के बाद अपने घर पैसे भेजता है। जितने भी घर में कर्जे होते हैं वो सब चुका देता है। अब उसके कुछ साल बाद वो फिर से अपने घर पैसे भेजता है। उससे उसकी बहनों की शादी होती है बड़े ही धूमधाम से। अब उसके बाद फिर से वहाँ पर कामकाज करने लगता है। कुछ सालों के बाद उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब पिता के इलाज के लिए वो पैसे भेजता है। पिता की इलाज तो होती है लेकिन उसके पिता बच नहीं पाते हैं, उनका निधन हो जाता है। अब उसके बाद भी वो युवक सऊदी अरब में ही रहकर काम करने लगता है। इसी तरह से धीरे धीरे करके 10 साल कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद उस युवक की माँ और बहनें फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि अब आप घर आ जाइए, आपको वहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है। वो युवक कहता है कि घर कैसे आ जाऊँ, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ पैसे और कमा लेता हूँ उसके बाद घर आऊँगा। लेकिन उस युवक की माँ कहती है कि बेटा देखो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम घर आ जाओ, यहीं पर छोटा मोटा कुछ काम स्टार्ट कर लेना, लेकिन अब बाहर रहने की ज़रूरत नहीं है। माँ और बहनों की बातें सुनकर वो युवक अपने घर आ जाता है। 10 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद अपनी बहन के वहाँ घूमने के लिए जाता है। तब तक उसकी बहन बच्चों वाली हो चुकी थी। बहन के घर से जब लौटता है उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते हैं। 100 रुपये का नोट होता है। अब हिचकिचाते हुए वो अपने भांजे के हाथ में 100 रुपये का नोट थमा देता है। उसके बाद वहाँ से वो दूसरी बहन के घर खाली हाथ ही चला जाता है। वहाँ जाने के बाद मिलता है, लौटते वक्त वो अपने भांजे के हाथ में कुछ नहीं देता है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचता है, घर पहुँचते ही उस युवक की माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी बहनों का फ़ोन आया था। एक बहन कह रही थी कि भैया 10 साल के बाद हमारे घर आए थे और 100 रुपये मेरे बेटे के हाथ में रख कर गए हैं, इतना तो हम फकीर को दे देते हैं। भैया ने 100 रुपये मेरे बेटे को दिया, इससे मेरी कितनी बदनामी हो रही है, नहीं देते तो ही अच्छा था। और दूसरी बहन कह रही थी कि भैया इतने सालों के बाद मेरे घर आए थे, अगर 10 रुपया ही मेरे बच्चों के हाथों में थमा देते तो कितना अच्छा होता, यहाँ लोग मुझे कितना सुना रहे हैं। अब यह सब कुछ सुनते ही वो युवक एकदम से परेशान हो जाता है, एकदम भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि पिछले 10 सालों में उसने कितने पैसे कमाए, सबका हिसाब करने लगता है। दोस्तों, आज की हकीकत यही है, हर रिश्ते सिर्फ पैसे से चलते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका कोई इज्जत, कोई सम्मान नहीं करेगा। वो युवक 10 साल सऊदी में रहकर अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करता रहा, लेकिन जब अंत में खाली हाथ घर आया तो उसकी कोई इज्जत नहीं हुई। और जितने भी विदेशों में रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, अक्सर सभी का यही हाल होता है। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।